हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टेरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टेरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ये रीडिंग होगी 16 जून टू 30 जून। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। चेक कर रहे थे हम आपका थॉट प्रोसेस। मेरेकल के बाद हम देखते हैं कंप्लीशन। ओके जी, मिस्टीरियम। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है और वो बहुत ही कोई मिस्टीरियस सिचुएशन में हुई है, तो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं उससे रिलेटेड आपके ऊपर ओपन होंगे। क्या, कब, क्यों और कैसे। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेयर। इस दफ़ा अगर मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तो बहुत ही कोई डिफरेंट किस्म की रीडिंग आई है। मुझे ना आपका माइंड काफ़ी जो है मिस्टीरियस नज़र आ रहा है, जैसे कोई खोज किसी काम की, किसी इंसिडेंट्स की, किसी की डेथ की। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो कि आप काफ़ी टाइम से किसी खोज में लगे हुए थे, या अभी न्यू इंट्यूशंस में आपको ये होगा कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है। कुछ इस तरीके की आपकी कंडीशन, कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस मुझे नज़र आ रहा है। मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और जितना आप इस चीज़ को खोज रहे हैं उतना ज़्यादा आप डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ के अंदर जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी। द लास्ट वन इज़ बैलेंस। क्या डर है, क्या खौफ है। कुछ करना भी चाह रहे हैं लेकिन एक इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है। किसी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। किसी मिरेकल का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, जब तक आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती। आप जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आपको अपनी फैमिली में खुशहाली चाहिए, उसके लिए आप किसी न किसी सिनेरियो में कदम आगे बढ़ाएंगे। कोई जॉब करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आप सोचें कि मुझे ये मिल जाए और वो चीज़ हो जाए। तो मुझे कुछ आपकी कंडीशन ऐसी लग रही है कि आप कुछ मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ख़ुद से सब कुछ ठीक हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो आपकी गट फीलिंग्स और आपकी इंट्यूशन पावर वो कह रही है कि सब ख़त्म हो गया है, सब खो गया है, सब ख़त्म हो गया है। पता नहीं ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर जो डे बाय डे बिल्डअप हो रही है। यहाँ पे भी फसाड का कार्ड है, जैसे कि अगर ये इंसान होता मेरी ज़िंदगी में और तो मैं बहुत आगे जा सकता था, बहुत आगे जा सकती थी। फसाड का कार्ड है, फादर फिगर कार्ड होता है। अब मुझे यहाँ पर आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मखसूस मैं कहूँगी कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों के फादर इस दुनिया में नहीं रहे हैं या वो उनसे दूर रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं। आपको ना लाइफ को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। चलिए जी, चेक करते हैं सोशल लाइफ आपकी क्या कह रही है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 16 जून टू 30 जून।
नंबर 32 अगेन डिस्पेयर एनर्जी। अगर आप किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं, किसी नज़र बद का शिकार हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, तो कोशिश करें कि उस एनर्जी से बाहर निकलें। सोशल लाइफ आप कह रही है कि आपने काफ़ी टाइम से बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया, कोई आपका एम था, कोई गोल था आपका, वहाँ आप जाना चाह रहे थे, सडनली आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई हायरिंग मौजूद नहीं है या वहाँ पे सीट्स फुल हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत डिस्पायर एनर्जी के अंदर आप जा सकते हैं। बहुत परेशान कुन एनर्जी है, नंबर 32 की एनर्जी है। बैलेंस करना और शिफ्ट लेना। नंबर 39 अगेन कम्युनिटी का कार्ड है। हो सकता है आपकी सोशल लाइफ जुड़ी भी हो, आपने कुछ चीज़ें होने से पहले बहुत ज़्यादा जो है गॉसिप की हों इस सिनेरियो के बारे में, और अचानक से आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में काम नहीं करेगी, या मैं यहाँ नहीं जा सकता, या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। लेकिन देखें, ये या ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं से आपको रिजेक्शन मिले तो आपकी ज़ात में कोई ख़राबी है या आपकी पर्सनैलिटी में कोई ख़राबी है। सम टाइम कुछ शिफ्ट्स ऐसे होते हैं जो डिवाइन की तरफ से होते हैं। जिस चीज़ के पीछे, जिस जगह के लिए आप भाग रहे होते हैं, एक्चुअल में वो आपके लिए नहीं होती, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको राइट टाइम पे आपकी राइट डायरेक्शन नहीं पता होती, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फोकस होता है आपका कि बस है तो यही है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 36 डिस्टेंस होराइज़न। अगर आप किसी हीलिंग की तरफ नहीं जा सकते, मेडिटेशन की तरफ नहीं जा सकते, कोशिश करें ट्रैवल करें। ट्रैवल करने से आपके अंदर की जो एंजाइटी होती है, नेगेटिविटी होती है, स्ट्रेस लेवल होता है, उसमें 80% तक कमी आती है। ठीक है। हो सकता है किसी को अगर आप ओवरसीज़ भेजना चाह रहे हैं, आप उसमें कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है घर के लोग आपसे बोलें कि डिस्टेंस इख्तियार करो, ओवरसीज़ चले जाओ। इस तरफ भी सोशल लाइफ में आपका फोकस जाता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 34 ऑक्यूपेशन। नंबर 9 चेंज। फिर चेंज का कार्ड है। ओके जी, ओवरसीज़ जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। 31 बेड हेल्थ। नंबर 19 कॉफिन। नंबर 6 मैच्योर वुमेन एंड नंबर 16 थॉट्स। अगर तो आप ओवरसीज़ रहते हैं तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें, किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है रिलेटेड टू जुडिकेशन, कोई अदालती मामलात या किसी की सडनली डेथ का हो जाना, जिसके लिए आपको फौरी तौर पे ट्रैवल करना पड़ सकता है अपनी कंट्री, सिटी, टाउन की तरफ। बाकी अगर हम सोशल लाइफ की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन का कार्ड है। सोशल लाइफ में डे नाइट मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सडन आपको ऐसा होगा कि मुझे चेंज चाहिए और मुझे अपनी जगह तब्दील करनी है। जिस तरीके से मैंने कहा, घर का चेंज, जगह का चेंज, कंट्री का चेंज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर कोई व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, वो चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, सेल आउट नहीं हो पा रही थी, तो इस नेक्स्ट 15 डेज़ में वो चीज़ भी नज़र आ रही है। थॉट प्रोसेस आपका बहुत एक्टिव रहेगा। डिस्पायर एनर्जी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ भी एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को गाइडलाइन देते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी सर्कल में से पता चल सकता है कि कोई बीमार है, किसी की हेल्थ डाउन हो रही है, आप उसकी टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उसका ब्रेन वॉश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसमें वो समझता है या समझती है कि आप कैपेबल हैं उसको एडवाइस करने के लिए, उसको उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। किसी ट्रॉमा से कोई गुज़रा है, आप उसको हील करते हुए नज़र आएंगे। और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अक्सर किसी इंसान की ऐसी कंडीशन होती है कि वो ज़िंदा तो है लेकिन जीने की उम्मीद खो चुका होता है।
तो आप किसी ऐसे पर्सन को नेक्स्ट 15 डेज़ में ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस पलटे, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, नेकी हमेशा हमें बेलॉस करनी चाहिए, उसमें हमें कभी भी अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आप किसी के लिए दिल से अच्छा करना चाहते हैं, किसी के लिए दिल से अच्छा सोचना चाहते हैं, उसका अवॉर्ड और रिवॉर्ड डिवाइन की तरफ से आता है। इंसान की कोई औकात नहीं है कि आपको वो कुछ भी दे सके, यानी कि जो आप उसके साथ नेकी करें या जो कुछ आप उसके लिए करें, तो किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो आपके लिए कुछ ऐसा कर सके। ठीक है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।